दोस्तों 2017 में एक फिल्म रिलीज हुई थी और इसका नाम इट था। ये एक हॉरर फिल्म थी और इसमें एक क्लाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम पेनीवाइज था। एक क्लाउन जो डिफरेंट शेप्स में तब्दील हो सकता है और बच्चों को टारगेट करके उन्हें अगवा कर लेता है। इस फिल्म ने बहुत सारे लोगों को खौफ में डाल दिया था। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी क्लाउन देखा नहीं गया जो डिफरेंट शेप्स में अपने आप को तब्दील कर ले। दोस्तों जब मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे लगा कि ये एक फिक्शनल कहानी है, लेकिन इस कहानी के पीछे तो एक बहुत बड़ी रियलिटी मौजूद है। इस हॉरर फिल्म के पीछे कहीं ना कहीं सच्ची कहानियां मौजूद हैं। ये साल था 1986 का जब फेमस राइटर ने एक नॉवल लिखा। मशहूर राइटर स्टीफन किंग ने ये नॉवल लिखा था। इस हॉरर नॉवल का नाम इट था। दोस्तों देखते ही देखते ये हॉरर नॉवल बहुत ज्यादा मशहूर हो गया। 2017 में जाके इसी नॉवल पे वो हॉरर फिल्म बनाई गई थी, एक इंतहाई खौफनाक क्लाउन पेनीवाइज की। कहा जाता है कि स्टीफन किंग जब ये कहानी लिख रहा था तो इसके माइंड में दो कहानियां घूम रही थीं, जिनको सोचकर इसने इट नाम का ये नॉवल लिखा था। दोस्तों पहली कहानी एक क्लाउन जॉन वेन गेसी की थी। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। जॉन, जिसे पोगो द क्लाउन भी कहा जाता था, ये शख्स एक सीरियल किलर था। ये क्लाउन का रूप धार के बच्चों के लिए परफॉर्म किया करता था, कभी किसी बर्थडे पे और कभी किसी चैरिटी इवेंट पे। इसके पास पैसों की कमी हरगिज नहीं थी, लेकिन इसका ये बस शौक था। लेकिन दोस्तों जॉन के इस क्लाउन वाले कैरेक्टर के पीछे एक इतना जालिम इंसान छिपा हुआ होगा, ये 1978 में पता चला जब जॉन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दोस्तों इसके बारे में पता ये चला कि बच्चों को एंटरटेन करने वाला कैरेक्टर अभी तक 33 लोगों का कत्ल कर चुका है। जॉन द पोगो क्लाउन को 1978 में एक जहरीला इंजेक्शन दे के इसे सजाए मौत दे दी गई। पोगो द क्लाउन जॉन की ये कहानी बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। इसके बाद ही स्टीफन द किंग ने ये इट नाम का नॉवल लिखना शुरू किया था। और दोस्तों कहा यह जाता है कि इन्होंने पोगो द क्लाउन को जेन में रख के इट का कैरेक्टर यानी पेनीवाइज क्लाउन बनाया था। दोस्तों दूसरी कहानी जो स्टीफन किंग के जहन में थी वो 1980s की स्टोरी है, जब अमेरिका में एक पैनिक फैला हुआ था। इसका नाम स्ट्रेंजर डेंजर पैनिक था। दोस्तों ये वो वक्त था जब अमेरिका में लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि बच्चों को किडनैप किया जाता था और उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। ये वाकयात बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। अक्सर ऐसा होता था कि बच्चे जब स्कूल बस से उतरते थे तो अचानक गायब हो जाते थे। इनका घर सामने ही होता था लेकिन इन्हें कोई अगवा कर लेता था। अमेरिका में एक पैनिक फैल चुका था। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से बहुत ज्यादा डरते थे। और दोस्तों अमेरिकन मीडिया पे हर रोज यही कहानियां चलती थी। और दोस्तों जो बच्चे लापता हो जाते थे उनकी तस्वीरें दूध के डब्बों पे और बिस्किट्स के डब्बों पे छाप दी जाती थी ताकि शायद ये बच्चे कहीं से मिल जाएं। कोई ये नहीं जानता था कि इन बच्चों को कौन किडनैप कर रहा है, इसीलिए इसे स्ट्रेंजर डेंजर पैनिक कहा जाता था, यानी एक ऐसा खतरा जो बच्चों को अजनबी लोगों से था। इट की जो कहानी है वो भी इसी चीज पे बेस करती है। एक इविल क्लाउन जो बच्चों को टेरराइज करता है। कहते हैं कि स्टीफन द किंग जब ये कहानी लिख रहा था तो एक तो इसने पोगो दी क्लाउन को सोच के ये कहानी लिखी और एक स्ट्रेंजर डेंजर पैनिक के तमाम ख्यालात इसके जहन में थे। ये किस्से उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे, इसीलिए इन किस्सों को सोच के ही इट को लिखा गया। 2017 में जब ये फिल्म आई तो ये बहुत ज़्यादा हिट गई। दोस्तों क्या ये हॉरर फिल्म आपने देखी है या आपकी कौन सी ज़्यादा फेवरेट हॉरर फिल्म है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।